say that it's too late for us now? Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your silence, I only hear what's best for me. Yeah, in the echo of your silence, I'm thinking more of her. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारे लोग बहुत सारे ब्रशेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या फिर आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी ब्रशेस में इन्वेस्ट करना है, कितने ब्रशेस यूज़ करें, या आप नहीं लेना चाहते बहुत सारे ब्रशेस, आप मिनिमम ब्रश के साथ ही मेकअप करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। आज मैंने फुल फेस मेकअप किया है, मैंने बेस मेकअप क्रिएट किया है, मैंने आई लुक क्रिएट किया है यूजिंग ओनली 2 ब्रशेस। तो आई मेकअप के लिए मैंने एक ब्रश यूज़ किया है और बेस मेकअप के लिए मैंने एक ब्रश यूज़ किया है। स्पंज एक्स्ट्रा है तो आप स्पंज में भी इन्वेस्ट करें। ये सारी चीज़ें बहुत ही अफोर्डेबल है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी तो आप चेक कर लें। तो अगर आप बहुत सारे ब्रशेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपको सिर्फ 2 ही ब्रश चाहिए। सीरियसली गाइज, बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। आप देख सकते हैं मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा है, और किस वे में अप्लाई करना है, कैसे यूज़ करना है, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूंगी। और साथ में मैंने थोड़ी सी ड्रामेटिक लुक क्रिएट की है, क्योंकि एक ब्रश के साथ सिंपल लुक क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है, बट ड्रामेटिक लुक क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने आपको ड्रामेटिक लुक सिखाई है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, और सेम वे में आप सिंपल लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी सिंपल लुक्स क्रिएट की हैं अपने चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप फुल फेस मेकअप कैसे कर सकते हैं यूजिंग ओनली 2 ब्रशेस, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइज, मैं शुरू करूंगी आईब्रो से। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई भी ब्रश नहीं यूज़ करूंगी, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस की ब्राउ पेंसिल। आप कोई भी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आप मेबेलिन की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नायका की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नायका की ये ब्राउ चिकावा पेंसिल है, आप ये वाला शेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली पेंसिल भी बहुत अच्छी है। तो ब्राउज के लिए एज आई सेड मैं कोई ब्रश नहीं यूज़ कर रही, तो मैं पेंसिल से अपनी ब्राउज को फिल करूँगी। तो इस तरह से आप इसको ट्विस्ट करें, एंड द शेड इज डार्क ब्राउन। मैं बहुत ही लाइटली अपनी ब्राउज को फिल करूँगी। तो जैसे कि कोई भी ब्रश यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए यूजुअली मैं वैसे ब्राउज के लिए ज़्यादा ब्रशेस नहीं यूज़ करती। अगर मुझे थोड़ा सा पाउडर से फिल करना है तो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट यूज़ एनी ब्रश फॉर माई ब्राउज। तो यूजुअली आप पेंसिल से फिल कर लें, और उसके बाद आप लाइटली इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही लाइटली और आपको बहुत ही नेचुरल ब्राउज फिल करनी है। ट्राई करें कि फ्रंट पार्ट पे ज़्यादा प्रोडक्ट ना अप्लाई करें। तो ब्राउज के बाद नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी स्किन ड्राई रहती है या फिर कॉम्बिनेशन भी है या फिर ऑयली है। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप चाहें तो आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रोजीना के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। मुझे पर्सनली ये वाला बहुत पसंद है, तो यूजुअली मैं ये अप्लाई करती हूँ। बट आजकल आई चेंज माई रूटीन, तो मैं पहले ये वाला सिरम अप्लाई करूँगी। दिस इज़ बूस्ट सिरम, दिस इज़ ब्राइट बूस्ट इल्यूमिनेटिंग सिरम। तो बहुत ही अच्छा है, और अगेन ये जेल बेस है। और उसके बाद मैं यूजुअली ये जेल क्रीम अप्लाई करती हूँ, ये भी ब्राइट बूस्ट की है, न्यूट्रोजीना की। तो ये इनकी आई थिंक नई रेंज है, बहुत ही अच्छी है फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। इवन ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप एक्स्ट्रा हाइड्रेशन ऐड करने के लिए आप फेशियल ऑयल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं सिरम अप्लाई कर लूँगी। तो ये वाला मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा ग्लो ऐड करता है। नाउ नेक्स्ट एज आई सेड मैं ये वाला क्रीम अप्लाई करूंगी। You say, or is it the same with that girl you texting when I look away? 'Cause in the echo of your silence.
मॉइस्चराइजर के बाद नेक्स्ट स्टेप है सनस्क्रीन लोशन। तो उसके लिए मैं लोटस का ये मैट जेल सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर रही हूँ। अगेन आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, कोशिश करें वो SPF 50 के साथ हो। सो आई एम गोना अप्लाई दिस। better version of you. I need the bitter, bitter truth. I need the better version of you. अब मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद और सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ट्राई टू वेट फॉर 15 मिनट्स, ताकि जो भी मॉइस्चराइजर आपने अप्लाई किया वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो आप 10-15 मिनट्स तक वेट करें, उसके बाद आप अपना बेस मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी देर वेट करूंगी एंड देन आई एम गोना स्टार्ट माय बेस मेकअप। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेस मेकअप। तो सबसे पहला स्टेप बेस मेकअप का होता है इज टू प्राइम योर स्किन। तो प्राइमर के लिए मैं निविया का ये आफ्टर शेव बाम यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन, बहुत ही हाइड्रेटिंग है। बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहती है तो आप स्किप कर दे, बट एज ए प्राइमर ये बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि आजकल मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राइंग साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स हैं, तो इसलिए मैं ये यूज़ करूँगी। बट अगेन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यू शुड यूज़ अ प्राइमर। तो प्राइमर अप्लाई करने के लिए अगेन मैं कोई भी ब्रश नहीं यूज़ करती, तो मैं अपने हाथ से अप्लाई कर लूँगी। और ये थोड़ा सा थिक हो जाता है तो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को स्मूथ कर देगा। बट अगर आपको बहुत बड़े पोर्स हैं, फॉर दैट गो फॉर सिलिकॉन बेस प्राइमर। Silence. I only hear what's best for me. नाउ नेक्स्ट स्टेप में प्राइमर के बाद मैं कलर करेक्टिंग करूंगी। उसके लिए मैं बोइंग कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अगेन आप अपने पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स के हिसाब से यूज़ करें। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, मैंने ऑलरेडी अपलोड की अपने चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाला कंसीलर 2 शेड डार्कर है, सो बहुत अच्छे से मेरी पिगमेंटेशन को हाइड कर देता है। तो मैं हल्का सा माउथ के पास लगाऊंगी, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, जस्ट टू कवर दैट। अंडर आइज पे लगा लूंगी। तो अगेन इसके लिए आपको कोई भी ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है फाउंडेशन एप्लीकेशन। अब फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी फिटमी की मैट एंड पॉलिश फाउंडेशन। मेरा शेड है 228। दिस इज माई शेड। अगर आपकी मेरी जैसी स्किन टोन है आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अब मैं मैट एंड पॉलिश इसलिए यूज करी क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज करेंगे, और नायका की स्किन जीनियस फाउंडेशन बहुत अच्छी है फॉर ड्राई स्किन। तो आप दोनों में से पिक एंड चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अब फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए जैसे मैं कोई भी ब्रश नहीं यूज करूंगी, तो मैं स्पंज के साथ अप्लाई करूंगी। तो आप स्पंज में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि डैम स्पंज से आपकी जो फाउंडेशन एप्लीकेशन होती है बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो मैं डैम स्पंज के साथ अप्लाई करूंगी। आप चाहें तो पहले आप डॉट्स पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। एंड अगेन ये फाउंडेशन जो है वो मीडियम टू फुल कवरेज है। तो अगर आपको फुल कवरेज चाहिए तो आप सेकेंड लेयर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लाइट चाहिए, कवरेज ज़्यादा नहीं चाहिए, गो विद 1 लेयर। तो मैं अब डैम स्पंज के साथ I'm gonna blend this foundation। और ये वाला जो स्पंज मैं यूज़ कर रही हूँ वो डी ब्यूटी इंडिया का है। तो मैं उनका लिंक नीचे मेंशन कर दूंगी। बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छे स्पंजेस हैं उनके, आपको इजीली मिल जाएंगे इंडिया में। That is too late for us now. Why do we stay when I तो आप कवरेज देख सकते हैं, मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा कवरेज नहीं चाहिए। लाइटली मैं माउथ के पास ही अप्लाई करूंगी बस। अब अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए सेंटर ऑफ फेस को मैं लाइटर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी। तो मैं ट्राई करी हूँ मैं थोड़े से अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करी हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली मिल जाए। सो दिस इज़ इन द शेड 02। अगेन मैं नीचे मेंशन कर दूंगी।
तो आप इस तरह से ट्रायंगल शेप में अपने अंडर आइज पे अप्लाई करें और कोशिश करें यहाँ से थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करें, उससे आपकी जो आईज होती हैं थोड़ी लिफ्टेड लगती हैं, इस तरह से। हल्का सा मैं नोज के ऊपर अप्लाई कर लूंगी, यहाँ पे माउथ की साइड पे। नाउ अगेन टू ब्लेंड द कंसीलर आपको स्पंज ही यूज करना है। मैं यूजुअली स्पंज से ही ब्लेंड करती हूँ, मैं कभी भी ब्रशेस नहीं यूज करती फॉर माई अंडर आइज। Talk about faith. Is it just something you say? Or is it the same with that girl you're texting when I look away? 'Cause in the echo. नाउ सेट करने के लिए मैं कलरपॉप का नो फिल्टर सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला नहीं है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, अगर आपके पास ये वाला नहीं है आप ये फिटमी का लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं। दोनों का टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है, तो मैं कलरपॉप का यूज़ करूँगी। और ये जो शेड है मेरे पास वो है बनाना। तो अब जो मैं पहला ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपने फेस के लिए वो होगा ये वाला एंगल ब्रश। ये वाला कोस्टल सेंस का है, अगर मुझे लिंक मिलेगा मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। तो आप किसी भी तरह का एंगल ब्रश यूज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का। वो फेस एंगल ब्रश होना चाहिए इस तरह का, और बहुत बड़ा ना यूज़ करें क्योंकि इससे आप बाद में कॉन्टूरिंग भी करेंगे और इसी से आप अपने अंडर आइज को सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है आपके अंडर आइज में। सो यू डोंट नीड अ सेपरेट ब्रश फॉर दैट। तो अगर आप ज़्यादा ब्रशेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप एक ही वाला एंगल ब्रश रख लें अपने पास। तो मैं लाइटली अपने अंडर आइज को सेट करूंगी इससे। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से फिट हो जाता है ये। और बाकी फेस को भी मैं सेम पाउडर के साथ सेट कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज द सेम ब्रश। That it's too late for us now. Why do we stay when I blame you for the things that weigh me down? 'Cause in the echo of your sound. अब मैं आई मेकअप करूंगी, उससे पहले मैं लूज पाउडर अप्लाई करूंगी अपने अंडर आइज पे। तो उसके लिए मैं स्पंज यूज कर रही हूँ। अगेन आप चाहें तो आप ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी आप आई मेकअप करेंगे अगर आई शेडो का फॉल आउट होता है तो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। तो अब जो दूसरा ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो होगा आई मेकअप के लिए। तो आई मेकअप के लिए मैं एक ही ब्रश यूज़ करूँगी। सो दिस इज़ फ्रॉम डी ब्यूटी इंडिया अगेन। दिस इज़ RB3 ब्लेंडिंग ब्रश। तो ये इस तरह का टेपर ब्रश है एज यू कैन सी, और इसी से मैं पूरा आई मेकअप करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ। और बहुत ही अच्छा ब्रश है, अफोर्डेबल है, मैं नीचे लिंक मेंशन कर दूँगी। और आई मेकअप के लिए मैं अनास्तासिया की सॉफ्ट ग्लैम पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पैलेट यूज़ कर लें जिसमें सिमिलर शेड्स हों। सो नाउ सबसे पहले मैं हल्का सा लूज पाउडर अप्लाई करूँगी सेम ब्रश के साथ अपनी आईज़ पे, ताकि आई शेडोज ब्लेंड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ब्लेंडिंग इजी हो जाती है और काफ़ी स्मूथ हो। अगर आपकी आईज़ जो बेस होती है अगर स्मूथ हो तो आई मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब पैलेट में से सबसे पहले मैं ये वाला लाइट शेड लूँगी। तो अगेन आप कोई भी इस तरह का मैट शेड ले लें। सो आई एम गोना पिक अप दिस कलर, टैप ऑफ द एक्सेस। अब इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी क्रीज में और लाइटली क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी और अच्छे से बैक एंड फोर्थ करके ब्लेंड करूँगी। सो मैं थोड़ा सा हेलो लुक क्रिएट करूँगी। तो कोशिश करूँगी कि एक ही ब्रश के साथ हो जाए सारा मेकअप, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले ब्रश से आप सेम ब्रश से आप पहले ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपको स्टेप बाय स्टेप आई मेकअप सीखना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो सेम शेड को मैं रीअप्लाई कर रही हूँ अगेन। तो जितनी आपको पिगमेंटेशन चाहिए यू कैन रीअप्लाई द सेम कलर।
अब थोड़ा सा डार्कर शेड में जाएंगे, उसके लिए मैं सियाना यूज़ कर रही हूँ, दिस कलर। इसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी एंड अगेन यूजिंग द सेम ब्रश। तो हल्का सा आप इस तरह से पहले डैप करें और उसके बाद आप बैक एंड फोर्थ करके यू कैन अप्लाई द शेड। अगेन आई एम गोना रीअप्लाई द सेम कलर। और इन बिटवीन अगर आपको ब्रश को क्लीन करना है तो आप किसी भी वाइप के ऊपर या टॉवल के ऊपर या टिश्यू के ऊपर हल्का सा इसे रब कर ले ब्रश को, तो वो क्लीन हो जाएगा। तो अगेन मैं इसलिए इजी आपको दिखा रही हूँ और साथ में आपको बहुत सारे शेड्स यूज़ करने की या बहुत सारे ब्रशेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्लेंडिंग वाइज ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है एज यू कैन सी। तो थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि आप एक ही ब्रश को यूज़ करके यू कैन क्रिएट ड्रामेटिक लुक्स एज वेल एंड सिंपल लुक्स तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी क्रिएट की हैं। अब लाइटली मैं टेम्पेरा शेड ले रही हूँ, दिस वन, और मैं इसको बहुत ही लाइटली अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई करूँगी एंड ऑलवेज टैप ऑफ द एक्सेस। तो मैंने ब्रश को क्लीन कर लिया था, तो बहुत ही लाइटली इस तरह से, और आप चाहें आप अपनी फिंगर की हेल्प से या फिर आप इस तरह से अपनी छोटी उंगली के साथ भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं सेम कलर, लाइक दैट। तब हेलो लुक के लिए आपको क्या करना है, आपके आउटर कॉर्नर्स और इनर कॉर्नर्स जो होते हैं थोड़े से डार्क होते हैं, उसके लिए हम गोना टेक दिस मलबरी शेड, ये वाला, ये थोड़ा सा डार्कर कलर है एंड अगेन विद द सेम ब्रश। अब आपको आउटर कॉर्नर्स पे डैप करना है, तो लाइटली आप आउटर कॉर्नर्स पे डैप करेंगे इस तरह से और इनर कॉर्नर्स पे। और हेलो लुक में आप सेंटर जो होता है वो लाइट रखें। तो मैं कोई भी कंसीलर से क्लीन नहीं करूंगी क्योंकि मैं इजी वे आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से नाउ आप चाहें तो आप ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ब्रश को क्लीन कर लूंगी एंड नाउ आई एम गोना यूज दिस ब्रॉन्ज शेड। इट्स अ ब्यूटीफुल गोल्डन शिमर आई शैडो, बहुत ही सुंदर है। तो आप चाहें तो आप ब्रश से अप्लाई कर लें या फिर आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ब्रश से ही अप्लाई करूंगी ताकि मैं आपको दिखाऊं एक ही ब्रश से आप कैसे सेम ब्रश को यूज करके कैन क्रिएट ड्रामेटिक लुक्स एज वेल। इस तरह से आप लाइटली डैप करते जाएं इसे और कोशिश करें इसको अपनी क्रीज तक रखें, क्रीज के ऊपर नहीं लेके जाना आपको कलर। इस तरह से तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। अब सेम मैं डार्कर शेड यूज कर रही हूँ जो मैंने आउटर कॉर्नर्स और इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई किया था और लाइटली अगेन आई एम गोना डैप द सेम शेड। तो ये ब्रश थोड़ा सा टेपर्ड है तो इससे आप बहुत अच्छे से अपनी क्रीज में भी अप्लाई कर सकते हैं शेड को एंड यू कैन ब्लेंड द कलर्स एज वेल। तो इसलिए मैंने वो ब्रश यूज किया है जो आपको इजीली इंडिया में मिल जाए। इस तरह से मैं लाइटली फिंगर से डैप कर लूंगी जस्ट टू रीअप्लाई द सेम कलर। तो गोल्डन वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ड्रामेटिक लुक क्रिएट हुआ है एंड आई हैव यूज्ड ओनली वन ब्रश। अब मैं दूसरी आंख पे भी कर लूंगी। अलाइनर के लिए मैं लिक्विड लाइनर यूज कर रही हूँ लैक्मे का, और मैं विंग लाइनर नहीं क्रिएट करूंगी, मैं सिर्फ अपनी लैश लाइन के पास बहुत ही थिन लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि मैं जब फॉल्स लैशेस अप्लाई करूँ तो बैंड जो होता है फॉल्स लैशेस का वो विजिबल नहीं होता। तो मैं अप्लाई कर लूंगी क्लोज टू माई लैश लाइन। तो लाइनर अप्लाई कर लिया मैंने दोनों आंखों पे। अब जो मैंने लूज पाउडर अप्लाई किया था उसको रिमूव करने के लिए अगेन मैं सेम एंगल ब्रश यूज कर रही हूँ जिससे मैंने सेट किया था अंडर आइज को, और मैं लूज पाउडर को रिमूव कर लूंगी ताकि जो भी
फॉल आउट हुआ होगा आई शेडो का वो अच्छे से क्लीन हो जाए और साथ में आपकी अंडर आइज और ज़्यादा हाईलाइटेड लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रश है, इससे आप बहुत अच्छे से अपने अंडर आइज को सेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्रॉन्जर। तो ब्रॉन्जर के लिए भी मैं सेम एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ और ब्रॉन्जर के लिए मैं मिलानी का गोल्डन ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। ये बेक्ड ब्रॉन्जर है मिलानी का और सेम एंगल ब्रश से मैं पिक करूँगी कलर टाइप ऑफ द एक्सेस। तो ये एंगल ब्रश बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा। तो जहाँ पे हॉलोनेस है उससे थोड़ी सी ऊपर आपको ब्रॉन्ज अप करना है अपने फेस को। So again, for your full makeup, you don't need so many brushes. अब नोज को थोड़ा सा हल्का सा कॉन्टूर करूंगी सेम कलर से, तो लाइटली आप इस तरह से डैप करें। अगेन एंगल ब्रश के साथ आप बहुत अच्छे से नोज को कॉन्टूर कर सकते हैं, या हल्का सा ब्रॉन्जर से ही आप कॉन्टूर कर रहे हैं इस तरह से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ब्लश। ब्लश के लिए मैं निक्स का ब्लश यूज कर रही हूँ, ये वाला। सो सारी डिटेल्स मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। दिस इज इन द शेड पीच। तो अगेन सेम एंगल ब्रश यूज करूंगी, पिक अप द कलर टाइप ऑफ द एक्सेस। और आप जहाँ पे आपके एप्पल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू करेंगे और जैसे कि मैंने आपको कहा इन बिटवीन आप ब्रश को क्लीन कर सकते हैं टॉवल पे या फिर टिश्यू के ऊपर आप वाइप कर लें। When I blame you for the things that weigh me down. अब हाइलाइटर के लिए मैं एल्फ का बेक्ड हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। अब एंगल ब्रश के साथ आप हाइलाइटर कैसे अप्लाई करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो या तो आप इस तरह से कोई भी रबर बैंड ऐसे फिट करके तब यूज कर सकती हैं, या कोई पिन हो अगर आपके पास, हेयर पिन जो होती हैं उसको इस तरह से अपने ब्रश के ऊपर लगा के तो आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको सिर्फ इस एज पे हाइलाइटर को पिक करना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप इस तरह से पिक नहीं करेंगे शेड को, आप साइड से पिक करेंगे ताकि सिर्फ साइड पे कलर आए टैप ऑफ द एक्सेस। अब मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। तो आपको ऐसे नहीं रखना ब्रश को, आपको इस तरह से साइड से अप्लाई करना है हाइलाइटर। So can you guys see the difference? So again, you don't need so many brushes for your full makeup. तो अगेन साइड से अप्लाई करेंगे नोज पे। अब दूसरी साइड भी सेम तरह से आप रिपीट करेंगे। You say, or is it the same with that girl? हल्का सा मैं टेम्पल्स पे अप्लाई कर लूंगी। अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो गया। तो आप एंगल ब्रश में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अब आई मेकअप पे आते हैं वापस से। तो मैं लोअर लैश लाइन के लिए सेम जो मैंने ब्रश यूज़ किया है उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब मैं लाइटर शेड से शुरू करूँगी क्योंकि मैं डार्कर शेड एक ही बारी में ना अप्लाई करें क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होगा, क्योंकि ब्रश आपका थोड़ा सा थिक है। तो मैं ये बर्न्ड ऑरेंज शेड यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपनी ट्रांजिशन एरिया में अप्लाई किया था। सो पिक अप द कलर टैप ऑफ द एक्सेस और आप लोअर लैश लाइन पे इसको ब्लेंड करेंगे। इस तरह से। अब हल्का सा डार्कर शेड जो मैंने अपनी क्रीज में अप्लाई किया था, हल्का सा वो अप्लाई करूंगी। इस तरह से। अब इनर कॉर्नर्स के लिए मैं ये ग्लिसनिंग शेड यूज कर रही हूँ।
तो मैं ये अप्लाई कर लूँगी। सो अगेन क्लीन योर ब्रश और लाइटली आप इस तरह से साइड पे ले, पूरे आपको ब्रश पे लेने की ज़रूरत नहीं है कलर को। टैप ऑफ द एक्सेस और इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करें। सी, तो इस तरह से आप लाइटली ब्रश को साइड से अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से। तो मैंने फॉल्स एजेस ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली हैं। आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं और आप मस्कारा अप्लाई कर लें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लिप्स। तो सबसे पहले मैं लिप लाइनर यूज़ करूंगी एसेंस का, और लिपस्टिक के लिए मैं BYS की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैं दोनों नीचे मेंशन कर दूंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ऑम्ब्रे लुक देना तो आप अपने आउटर कॉर्नर्स को फिल कर सकते हैं लिप लाइनर के साथ। तो थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ कर लें। इस तरह से। नाउ टू सेट माई फेस, मैं मेबेलिन का लास्टिंग फिक्स सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ वेरी गुड फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन, क्योंकि ये मैटिफाइंग है। अगर आपको हाइड्रेटिंग यूज़ करना है तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। अब मैं लाइटली मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। उसके लिए मैं लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अगेन आई एम गोना मेंशन ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं अच्छे से कोट करूँगी अपनी लैशेस को, और मैं अपर लैशेस को भी करूँगी और लोअर लैशेस को भी। सो दिस इज द फाइनल लुक यू गाइज। आप देख सकते हैं मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सिर्फ 2 ही ब्रश चाहिए आपको पूरा मेकअप करने के लिए। और यही वाले ब्रशेज यूज़ करें, या इस तरह की सेम शेप के ब्रशेज यूज़ करें। आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं, बट सेम शेप होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं ब्रशेज के साथ ईजी हो जाता है मेकअप लुक क्रिएट करना। सो आई होप आप लोगों को 2 ब्रशेज के साथ अब आ गया होगा किस तरह से पूरा मेकअप कर सकते हैं, बेस मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, आई लुक क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ओनली 2 ब्रशेज। अगर आपको इस तरह की और भी वीडियोस देखनी है, अगर आप चाहते हैं मैं और भी ढेर सारी इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाऊं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाए जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बहुत सारे ब्रशेस में, और 2 ब्रश को यूज़ करके आप सेम लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और अगर आप ये लुक रिक्रिएट करें या ट्राई करें 2 ब्रशेस को यूज़ करके, तो मुझे टैग ज़रूर करें ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं आपकी लुक्स रिपोस्ट करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे। Thank you so much guys for watching. Bye guys, see you next time. Take care.